जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही, क्या सोचना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। आज जो है जी वो मार्केट ने 427 पॉइंट डाले। ये मार्केट की मेहरबानी है कि 427 निकाले। मुझे तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जैसे 420 पॉइंट निकलने वाले हैं। तो अगर बात 420 पे आके रुकती तो फिर पता नहीं क्या बनता। नहीं खैर वो खतरनाक फिगर है, उस पे नहीं रुका। तो बहरहाल देखिए मार्केट जो है ये इसको इधर उधर से हर तरफ से मार पड़ रही है। कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई कोई होशरुबा जो है वो मामलात नहीं चल रहे। और रही सही कसर जो है वो पेट्रोलियम एसोसिएशन ने निकाल दी और उसका भी आज खासा प्रेशर जो है वो मार्केट पर देखने को मिला। खैर ये सिलसिले तो चलते रहेंगे। वो क्या है कि जब इस तरह के मामलात जो हैं वो आने शुरू हो जाएं तो वो क्या कहते हैं जी कि तुंदी ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, चलने दें इसको। ये आजकल जो रेड कलर की लाइन चल रही है ना, इसको चलने दें, लेकिन साथ साथ आप अपना काम जारी रखें। शेयर्स की तलाश, कन्वर्जन, लेवल्स, एवरेजेस, इसके ऊपर जरूर गौर फरमाइए। ऑल शेयर की बात करें तो उसमें से 213 पॉइंट निकले हैं। बहरहाल मंदी काफी हद तक कम हुई है। शॉर्ट सेलिंग करने वाले भी थक गए हैं कि अब कहाँ पे जाके चीजों को बाय किया जाए। KMI 30 की बात करें तो कल तकरीबन इसमें से मेरा ख्याल है कोई 1200-1300 पॉइंट निकले थे। आज इसमें से भी 700 पॉइंट्स निकले हैं। तो चलें बहरहाल कुछ चीजें किसी हद तक जो है वो थमती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर कुछ और भी डाउन नीचे चला जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज एक बात का अगर आपने गौर फरमाया हो, यकीनन फरमाया होगा कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं कि देखिए मार्केट में से निकले 400 पॉइंट्स हैं, 427 पॉइंट्स निकले हैं। लेकिन आज ना मुझे मार्केट के अंदर थोड़ा ठहराव नजर आया। ठहराव नजर आया मुझे, ये इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में अपर कैप तो कुछ नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो मास वाई हाईटेक लुब्रिकेंट के आप किसी को भी कंसीडर नहीं कर सकते कि वो चीज लोअर कैप पर है। देखिए ये हाईटेक लुब्रिकेंट के ऊपर जो प्रेशर है इसमें भी आज की जो हड़ताल है वो कार फरमा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कंपनी बंद होने लगी है। आगे चलें जी और बात करते हैं ग्राफिकल व्यू की कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में देखें तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर सरे फेरिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे लास्ट पे है। मिसलेनियस बहरहाल तीसरे नंबर पर हैं। अब इसकी क्या रीजन है ये टॉप 10 सिंबल में हमें पता लगेगा। हबको तो बहरहाल इसका ताल्लुक नहीं है। बाइको टीपीएल प्रॉपर्टीज ओके, इसकी वजह से है मामलात। मुदारबा भी चला थोड़ा सा, रिफाइनरियां शिफाइनरियां भी चली। यार ये पेट्रोलियम के मामलात, ये ऐसा नहीं हो सकता कि सारा जो एक हफ्ता है या 2 हफ्ते जो है वो आपका पेट्रोल पंप्स बंद रहे। नहीं, ये ज्यादा ये धमकियां चमकियां होती हैं। ये एक दो दिन में मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो इतना भार भाई, इतना वजन नहीं उठा सकती। उसके पास पैसे वैसे ही उठाने के लिए बाजू नहीं है, तो ये वजन तो उसके सर पे ही पड़ेगा। तो इसलिए कुछ नहीं होता। आगे चलें जी और बात करते हैं। किधर गया यार, एक तो ये मैं ना डेली भूल जाता हूँ। ग्राफिकल व्यू है, सेक्टर समरी, ये भी आजकल मैंने जरा थोड़ा सा देखनी शुरू की हुई है। इसका भी फायदा होता है, आप लोग भी जरूर देखा करें इसको। ऑटोमोबाइल असेंबलर में बहरहाल सूरत हाल अच्छी रही। एडवांस में 6 कंपनीज हैं, डिक्लाइन के अंदर 5 हैं। तो चलें कुछ कम से कम इसके अंदर को थोड़ा बेहतरी नजर आ रही है। पार्ट्स में भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। मार्क इसको सबसे ज्यादा पड़ी है, वो देखना पड़ेगा। सीमेंट सेक्टर को अभी भी मार पड़ी है। सिर्फ 4 कंपनीज ऊपर हैं, 11 नीचे हैं। देखिए सीमेंट सेक्टर जो है ये संभलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हमने कुछ एक दो कन्वर्जेंस किए हैं आज सीमेंट सेक्टर में। मैंने रिकमेंड की एक दो चीजें दोस्तों के साथ,
कि आप सीमेंट सेक्टर के कुछ एक आध शेयर थे कि उनको बेचकर दूसरे शेयर जो है वो खरीद लिए जाए। तो कुछ थोड़ा सा कन्वर्जन किया है। बैंक्स के हवाले से भी बात करें तो इनको भी मार पड़ी है। अब बैंक्स के हवाले से मैं स्पेशली एक वीडियो जो है इंशाल्लाह आज या कल जो है वो अपलोड करूंगा, कि जिसमें हम इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भाई जब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा, सारे मामला बैंक्स के हक में जा रहे हैं, तो बैंक्स को हुआ क्या? ये तो फिर जब थोड़ा सा पढ़ा मैंने, चीजों को देखा, को फोन शोन घुमाए इधर उधर, तो पता चला भाई ये तो मामला कुछ किसी और तरफ चले गए हैं। तो इसलिए आपको याद होगा कि मैं ये उस दिन भी कह रहा था कि यार ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखिए, हमारी ख्वाहिश थी कि मार्केट जो है वो 44,000 तक नीचे जाए, जो कि मार्केट गई। ना सिर्फ के 44,000 तक गई, बल्कि इसने 43,900 की जो हमारी सपोर्ट थी उसको भी तोड़ा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मार्केट का जो डाउनफॉल है उसके अंदर आज की जो कैंडल है, ये पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। आज की कैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हमारी नाम नेहाद किस्म की जो सपोर्ट है उससे ऊपर की क्लोजिंग है। अब ये नाम नेहाद का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि देखिए ये चीजें, ये जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये काले रंग की लाइनें जो मैंने लगा रखी हैं, ये किसी मैथमेटिकल फार्मूले के तहत नहीं लगाई गई। ये किसी असूल, किसी कानून, किसी कायदे, किसी थ्योरी कतन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लगाई गई है। तो जब चीजें जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हो तो वो नाम नेहादी होती हैं, क्योंकि उनके सर पाँव नहीं ना होते। इन बातों को भी समझा करें यार। ये कि जी हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है, हमने पता नहीं कहाँ से निकाली है, इतना कुछ नहीं, कहीं से नहीं निकाली। इज अ सिंपल सिंपल एक्सपीरियंस। अच्छा, तो बात मैं ये कर रहा था कि आज की कैंडल अच्छी कैंडल है। इसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है। और दूसरी चीज अगर आप ये गौर फरमाइए कि मार्केट जब यहाँ से गिरना शुरू हुई है और आज ये 1, 2, 3 और 4 लगातार 4 दिन से मार्केट गिर रही है, और कल भी अब ये मैं नहीं कह सकता। सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि इन चारों दिनों की जो कैंडल्स है, अगर आप इनका थोड़ा सा जायजा फरमाइए, तो आज की कैंडल गुज़श्ता तमाम कैंडल्स की निस्बत थोड़ी छोटी है। तो रेड कैंडल जितनी छोटी हो उतनी उम्मीद की किरण जो है वो जागती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स की थी, देन अगेन यहाँ आई, अब यहाँ से रिवर्स करेगी। अल्लाह करे जी। कर जाएगी यार इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अब मैं बात क्यों करने लगा था, हाँ। अब चलते हैं और देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। और आपको पता है कि इंडिकेटर्स में आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर, हालांकि फरमाइश फरमोश इतनी पुरजोर कोई नहीं थी। राइट। आज अगर हम आरएसआई की बात करें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आरएसआई जो है ये खड़ा है 33 पर। और कल हमने ये कहा था कि जो लोग आरएसआई की बेस पर काम करते हैं उनका ये ख्याल है या उनकी ये थ्योरी है कि जब आरएसआई 30 के करीब हो, देन शेयर हो या मार्केट उसमें कूद जाना चाहिए। ये मेरी राय नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि बहुत सारे दोस्त नए आते हैं, तो वो भी इस चीज को जान जाएं कि सर ये सिर्फ आपके लिए है। मैं मानूं या ना मानूं वो मेरी मर्जी है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जो लोग टेक्निकल्स इंडिकेटर्स की बुनियाद पर काम करते हैं, उनका इंडिकेटर भी अब इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में कूद जाइए। अब आपकी मर्जी है आपने कूदना है या नहीं। जिस तरह मैंने आपसे ये गुजारिश की कि इस आज की जो कैंडल है उसके अंदर मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप आरएसआई का ये कर्व देखें, ये जहां पर मेरा ये कर्सल है, ये जमा का निशान है जहां पर, तो आज आरएसआई जो है वो थोड़ा सा ना, उसके अंदर एक टिल्ट है, एक एंगल है, वो कहते हैं डूबके को तिनके का सहारा। अब नौबत यहां पर आ गई है कि मार्केट का डाउनफॉल देख देख के अब हम आरएसआई के एंगल को भी जो है ना थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो उसमें भी खुशी महसूस कर रहे हैं कि शायद यहाँ से ये पलट जाए। पलट जाएगी यार, कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं जी और मैकडी को देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो सर मैकडी जो है
उसमें बनने वाला आज का हिस्टोग्राम कल से भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये अब देखने को तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मंदी तो कम हुई है कल की निस्बत, तो हिस्टोग्राम क्यों बड़ा हो गया। सर उसकी रीजन ये है कि मैकडी हो या कोई भी इंडिकेटर हो, ये एवरेज की बुनियाद पर चलता है। या तो पिछली 10 कैंडल्स का होगा या 20 कैंडल का होगा, ये चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो इसलिए चूंकि इसने पिछले दिनों की एवरेज लेना होती है, तो एवरेज तो फिर ठक करके ऊपर जाएगी ना। इसलिए आज के ये एक दिन का सिर्फ इम्पैक्ट नहीं होता, ये पिछली एवरेज का इम्पैक्ट होता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जी, अभी से सिर्फ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह दूसरा वीडियो का हिस्सा जो है वो थोड़ी देर तक अपलोड करेंगे, जिसमें हम समरी वगैरह डिस्कस करेंगे। और आज टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे बैंक्स के हवाले से, अगर आज टाइम ना मिला तो फिर इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।